Hello बच्चों, let's read the question. To read a poster on a wall, a person with defective vision needs to stand at a distance of 0.4 meter from the poster. A person with normal vision can read the poster from a distance of 2 meter. Which one of the following lens may be used to correct the defective vision? Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be ह्यूमन आई डिफेक्ट. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमन आई डिफेक्ट की, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो ह्यूमन आई लेंस होता है, या तो उसकी कन्वर्जिंग पावर में यहाँ पे कमी आ जाती है तो बढ़ जाता है, या फिर आईबॉल का साइज यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है. दोनों ही केस में जो इमेज होती है वो रेटिना पे फॉर्म क्लियरली नहीं हो पाती है. इसे हम यहाँ पे ह्यूमन आई डिफेक्ट का नाम देते हैं मायो. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, to read a poster on a wall, a person with defective vision needs to stand a distance of 0.4 meter from the poster. यानी सपोज हमारे पास यहाँ पे वॉल है, इस वॉल पे हमने कोई पोस्टर को लगा रखा है और यहाँ से उस पोस्टर को देखने के लिए यहाँ जो डिफेक्टिव विजन का पर्सन होगा उसको 0.4 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे रहना पड़ेगा, तभी जाके उसको ये जो वॉल पे पोस्टर लगा है वो क्लियरली दिखाई देगा. A person with normal vision can read the poster from a distance of 2 meter. लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको ही किसी नॉर्मल पर्सन को दिखाएं जिसकी आई यहाँ पे नॉर्मल है, उसको यही जो पोस्टर है ये 2 मीटर की डिस्टेंस से भी यहाँ पे क्लियरली दिखाई देता है. तो हम यहाँ पे अगर इसको देखें तो जो ये नॉर्मल पर्सन है इसके लिए जो ये पोस्टर है ये हमने 2 मीटर की डिस्टेंस से भी क्लियरली देख सकता है, और जो ये यहाँ पे डिफेक्टेड आई का पर्सन है उसको इस पोस्टर को देखने के लिए 0.4 मीटर की डिस्टेंस पे रहना पड़ेगा. तो हम अगर इसको देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो 2 मीटर की डिस्टेंस है ये एज एन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का काम करेगा. यानी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंस मे बी यूज्ड टू करेक्ट द डिफेक्टिव विजन. तो जो ये डिफेक्टिव विजन को हमें करेक्ट करना है इसको कौन से लेंस को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है जनरली उसकी जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, तो हमें यहाँ पे एक ऐसा लेंस यूज करना होगा जो कि इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यहाँ पे 2 मीटर से रिड्यूस करके 0.4 मीटर तक कर दे, ताकि जो डिफेक्ट आई वाला पर्सन है ये भी इस पोस्टर को यहाँ पे क्लियरली देख पाए. तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आएगी u, दैट विल बी -2 मीटर, और यहाँ पे जो लेंस हम यूज करेंगे इसके लिए जो इमेज बनेगी दैट विल बी ऑफ द -0.4 मीटर. ये हमारे पास यहाँ पे -0.4 मीटर की डिस्टेंस पे बनना चाहिए. इसके लिए हम यहाँ पे अगर फोकल लेंथ निकालें तो ये आ जाएगा 1/v - 1/u इक्वल्स 1/f. v की वैल्यू आ जाएगी -0.4 के बराबर, u की वैल्यू आ जाएगी -2 के बराबर, दैट विल बी इक्वल टू 1/f. तो 1/f की वैल्यू आ जाएगी -1 का प्लस, दैट इज 1/2 - 0.4 के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें वी कैन से इट विल बी 1/f इक्वल्स 1/2 माइनस 10/4, और एलसीएम अगर हम इसका ले लें तो ये आ जाएगा 4 के बराबर, तो ये आ जाएगा 2 - 10 दैट इज -8/4. सो यहाँ से अगर हम देखें तो 1/f हमारे पास पावर के बराबर होता है, तो पावर ऑफ लेंस विल बी 1/f दैट इज -8/4 दैट इज -2 डायोप्टर. और माइनस साइन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमने यहाँ पे लेंस यूज किया है उसका जो नेचर है वो कॉनकेव नेचर है, क्योंकि जो अगर यहाँ पे यही साइन प्लस का होता तो हमारे पास जो लेंस होता वो कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज किया होता, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से हम ये कह सकते हैं जो लेंस होगा दैट विल बी ऑफ द कॉनकेव लेंस. So from the given question we can say here which one of the following lens may be used to correct the defective vision. It will be a concave lens of 2 diopter. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.